जूट की फसल खिली है। ठीक, तो इसके बाद अब हम थोड़ा देखते हैं चाय के बारे में, फिर इसके बाद कॉफ़ी के बारे में देख लेते हैं। तो रफ कर चौथा जो भी लिखेंगे लिखिए चाय। ठीक, पहला बिंदु क्या लिखेंगे, ये उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। कटिबंधीय फसल है। ठीक, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या लिखेंगे, औसत तापमान। जिस रूप में लिखा जा रहा है उसी तरह लिखिएगा। ठीक, तो याद हो जाएगा, क्योंकि सभी में इसी प्रकार बिंदु रहेंगे तो याद करने में आसानी होगी। औसत तापमान अगर आप देखेंगे तो इसका औसत तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य। ठीक है। ठीक, तो औसत तापमान 20 से 30 तक है, तो किसके लिए ठीक है, चाय के लिए। तीसरा बिंदु क्या लिखेंगे, वर्षा कितनी चाहिए, तो वर्षा 150 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर तक भी वर्षा होती रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी रुका नहीं रहना चाहिए। चाय की फसल के लिए क्या होना चाहिए, जो भूमि होनी चाहिए वो थोड़ा सा ढालदार होनी चाहिए, थोड़ा सा उठा हुआ हो, फिर इसके बाद धीरे धीरे ढालदार, ताकि पानी पड़े तो निकल जाए। इसके लिए नमी की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्षा पर्याप्त पानी भरा रहे ऐसा नहीं, धान की तरह पानी नहीं होना चाहिए इसकी जड़ों में, नहीं तो खराब हो जाएगा। तो इसके लिए चौथा पॉइंट आप लिख लिए, ढालदार भूमि चाहिए। ढालदार भूमि। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ढालदार नहीं होगा, मंद ढाल होना चाहिए। ठीक है, अब आप कहते हैं कि सीधा बहुत ज्यादा है, कि आप देखेंगे कि ऐसे भूमि है और फिर इसके बाद डायरेक्ट ऐसे आ जाए, नीचे आ जाए, तो ऐसा नहीं, ढालदार होना चाहिए, धीरे धीरे ढाल होना चाहिए। या तो हम सीढ़ीदार, जब बहुत ज्यादा ढाल होता है तो हम क्या करते हैं, सीढ़ी नुमा खेती करते हैं, तो उसमें भी बहुत दिया जाता है मुख्य रूप से। ठीक, तो ढालदार मंद ढालदार भूमि में चाय का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। औसत तापमान होना चाहिए कितना, 20 से 30 होना चाहिए। वर्षा जो होना चाहिए वो 150 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर तक होगा तो पर्याप्त। आप 300 सेंटीमीटर आप जानते हैं कि इधर 1080 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है मेघालय पेड़चुंगी में ना। ठीक है, चेरापूंजी में, मौसिन डाम में। ठीक है, इधर आप देखेंगे तो जो ब्रह्मपुत्र घाटी में हो गया, जहाँ पास वर्षा होती है, इधर भी बहुत ज़्यादा 250 सेंटीमीटर होती है इधर वाले क्षेत्र में। तो ये सब बात किए थे वर्षा वाले क्षेत्र में, बात किए तो कोई दिक्कत नहीं। वर्षा का मतलब मानसून वाले में बात किए थे। ठीक, चाय का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो असम में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो लिख लीजिए पांचवा बिंदु, चाय। आप इसको रफ ही कर दीजिए, फिर लिखिए। क्या लिखेंगे, चौथा बिंदु था जो भी हो, पांचवा चौथा, चाय का उत्पादन। अगर सबसे ज्यादा देखना है चाय का उत्पादन, चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन, सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो होता है असम में। कहाँ होता है, असम घाटी में। इसके बाद आप देखेंगे तो आप इधर देखिए, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में भी होता है। ये दार्जिलिंग वाला क्षेत्र ये वाला है, ये पश्चिम बंगाल। आपको राज्य तो अब मालूम होंगे ना, असम कहाँ है, असम ये वाला पूरा क्षेत्र, बीच वाला क्षेत्र है। ठीक, और पश्चिम बंगाल ये यहाँ से होते हुए ऊपर तक जाता है, यहाँ पास, यहाँ दार्जिलिंग पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल हो गया जो सबसे ज्यादा यहीं पास होता है। असम घाटी में से मतलब असम में सबसे ज्यादा, फिर पश्चिम बंगाल में। अगर नीचे देखेंगे तो तमिलनाडु कर्नाटक सब जगह होता है, लेकिन नीचे जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो तमिलनाडु में। अगर नीचे देखना चाहें तो तमिलनाडु में लिख लीजिए।
मतलब दक्षिण भारत में जो सबसे ज़्यादा होता है वो तमिलनाडु में, ठीक है, चाय का उत्पादन। ठीक, चाय में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन, मतलब चाय उत्पादन के प्रमुख देश लिख लीजिए, चाय उत्पादन के प्रमुख जो देश हैं उसमें आप लिखेंगे, जैसे चीन है, चीन चाय का उत्पादन बहुत करता है, भारत भी चाय का उत्पादन बहुत करता है, श्रीलंका हो गया चाय का उत्पादन बहुत करता है। ठीक, तो ये तीनों देश लिख लीजिए। ठीक, चाय उत्पादन के प्रमुख देश जो हैं चीन है, भारत और श्रीलंका, इन तीनों को लिख लीजिए। चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है असम में, फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल में। दक्षिण भारत देखेंगे तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सभी क्षेत्र में होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु वाला क्षेत्र ये है जो दिख रहा है ना। ठीक, राज्य आपको मालूम होंगे, ये तो देखें, असम तो इस ये वाला क्षेत्र पर है, पश्चिम बंगाल ये है और तमिलनाडु ये, इसके बगल में केरल है, इससे ऊपर है कर्नाटक, इससे ऊपर है इधर आंध्र प्रदेश। तो राज्य तो शुरू से ही बताते चले आए तो याद हो गए हुए। ठीक, तो चाय में इतना हो गया, आगे चले थोड़ा सा काफी देख ले, काफी के बारे में देख के समाप्त, मतलब थोड़ा बहुत और देखेंगे फिर समाप्त करते हैं। पांचवा क्या लिखेंगे पांचवे में? लिखिए काफी या कहवा। काफी या कहवा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे? उष्णकटिबंधीय रोपड़ फसल है। रोपड़, चाय भी रोपड़ ही किया जाता है, ठीक है, रोपड़ फसल। ठीक, दूसरा लिखिए औसत तापमान, आप इसी रूप में लिखिएगा सब में, क्योंकि याद हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। तीसरा बिंदु वर्षा, औसत तापमान में आप लिखेंगे 15 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस के मध्य, 15 से 28 डिग्री सेल्सियस के मध्य यदि वर्षा हो, मतलब तापमान है तो पर्याप्त है। अगर वर्षा आप देखेंगे 150 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा हो रही है तो पर्याप्त है। ठीक, तो औसत तापमान 15 से 28 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर के मध्य हो रही है तो काफी के लिए पर्याप्त है। ठीक, काफी का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो कर्नाटक में, तो आप लिख लीजिए कर्नाटक सबसे ज्यादा। ठीक, सबसे ज्यादा करता है कर्नाटक। काफी में जो सबसे ज्यादा होता है वो कर्नाटक। ब्राजील है जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। तो उस ब्राजील जो मतलब काफी का जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है ब्राजील करता है, ठीक है। देश में ब्राजील है, लेकिन राज्य में जो बात करें तो कर्नाटक। कर्नाटक कहाँ है? ये तमिलनाडु है, इससे बगल में ये पूरा केरल है, ये यहाँ से केरल लगा हुआ है। ठीक, और इसके जस्ट ऊपर से इधर पूरा वाला क्षेत्र अंदर तक गया, यहाँ तक अंदर ऐसे होता है वो यहाँ मिला हुआ है, तो ये हमारा क्या कर्नाटक है। ठीक, ठीक है, तो कर्नाटक सबसे ज्यादा क्या करता है? उत्पादन करता है काफी या कहवा का। कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिख लिए हैं। ठीक, और ब्राजील इसका सबसे ज्यादा जो उत्पादन करता है ब्राजील है, ठीक है, ब्राजील देश। ठीक, कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है, सबसे बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका, जो दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश है। ठीक, ठीक है, तो काफी भी हो गया, कहवा काफी हो गया। इसमें अगर लिखना हो तो काफी के मतलब आप देखेंगे अरेबिका हो गया, आप लिख लीजिए काफी की 3 किस्में जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसको रफ करें, थोड़ा सा इसको रफ करते हैं, फिर इसके बाद काफी की 3 सबसे महत्वपूर्ण, जो 3 या 2 आप जो भी लिखेंगे, 3 तो जो किस्में हैं आप जो भी, और 5वां बिंदु है जो इसकी काफी की किस्में, काफी की 3 प्रमुख किस्में अगर देखेंगे, किस्में का मतलब प्रजाति उसके, ठीक है। एक हो गया अरेबिका, आप लिख लीजिए ए अरेबिका, बी लिखिए रोबस्टा,
और सी जो लिखेंगे वो लिखेंगे लबेरिका। ठीक है, तो तीनों लिख लीजिए। जो सबसे उत्तम होता है वो अरेबिका है। अरेबिका भारत में उत्पादित किया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा, सबसे लोकप्रिय किस्म है, लोकप्रिय किस्म का मतलब ये उस दूसरे किस्म की बात नहीं हो रही, यहाँ प्रजाति के रूप में है। ठीक है, ठीक। तो सबसे लोकप्रिय किस्म है क्या है? अरेबिका। भारत में उत्पादन होता है इसका, सबसे ज्यादा अगर उत्पादन होता है वो अरेबिका का ही है। तो अरेबिका, रोबस्टा और लबेरिका। ठीक है, तो ये हो गया कॉफी के बारे में इतने। ठीक है, कॉफी में 15 से 28 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए, 150 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। उष्णकटिबंधीय फसल है, रोपड़ फसल है। फिर इसके बाद कर्नाटक सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, ब्राजील सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, मतलब देश में ब्राजील है, राज्य में कर्नाटक है। और कॉफी के अगर 3 फार्म देखेंगे, किस्में देखेंगे, तो वो है अरेबिका, रोबस्टा और लबेरिका। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, इतना हो गया, आगे चले ना। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग रबड़ के बारे में देख लें। क्या देखेंगे? छठा, रबड़। ठीक है, रबड़ के बारे में क्या है कि उष्णकटिबंधीय है। ठीक, औसत तापमान वर्षा होना चाहिए 200 सेंटीमीटर तक। ठीक, और इसके बाद होना चाहिए 35 डिग्री से, का मतलब 25 से आप 35 लिख लीजिए, 27 से 35 लिख लीजिए, 27 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य औसत तापमान होना चाहिए। वो उष्णकटिबंधीय है, औसत तापमान 27 से 35 हो गया। वर्षा कितनी होनी चाहिए? वो होना चाहिए 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हो रहा है तो पर्याप्त है। ठीक है, ठीक। इसके लिए जो चाहिए वो लैटेराइट मृदा चाहिए। क्या चाहिए? लैटेराइट, लैटेराइट मृदा। जैसे आप कपास में नहीं लिखे हैं, वहां पास कपासी मृदा चाहिए, लावा मृदा चाहिए। अगर जगह हो तो वहां लिख लीजिए लावा मृदा या कपासी मृदा। यहाँ जैसे लैटेराइट मृदा की आवश्यकता पड़ती है ना रबड़ के लिए, थोड़ा बहुत यहाँ पास लैटेराइट मृदा पाई जाती है, और इस किनारे में जहाँ वर्षा होती है और इधर तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पाया जाता है ना लैटेराइट मृदा में। आज जब हम मृदा पढ़ रहे थे, ठीक है, सॉइल पढ़ रहे थे, तो वहाँ पास बात हुई है, आप लोग देखिएगा। तो लैटेराइट मृदा इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। किसके लिए? रबड़ के लिए। और कपास, अभी हम लोग देखे थे कपास ना, कपास के लिए कपासी मिट्टी चाहिए, लावा मिट्टी चाहिए, काली मिट्टी चाहिए, जो यहाँ पास होता है। मतलब तीनों को वही फार्म कहते हैं। तो वो कहाँ होता है? ये महाराष्ट्र वाले और गुजरात वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक, उसमें अगर जगह हो तो वहाँ लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा अगर उत्पादन होता है तो केरल में, इसको लिख लीजिए। केरल क्या है? सबसे ज्यादा उत्पादित करता है। क्या उत्पादित करता है? रबड़। ठीक, तो केरल सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। अगर देश की बात करेंगे तो वो है, अगर देश की बात करेंगे कि सबसे ज्यादा उत्पादन करता है तो उसमें थाईलैंड आएगा। क्या आएगा? थाईलैंड, लिख लीजिए इसे। थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत भी सम्मिलित है। इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत। ठीक है, इतना लिख लीजिए। सबसे ज्यादा जो होता है वो थाईलैंड में ही होता है। ठीक, ठीक है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत हो गया। ठीक, वो हो गया रबड़ के उत्पादन। कोई परेशानी नहीं, रफ करें इतना। ठीक, सब लिखते जाइएगा, इस रूप में लिखिएगा पॉइंट फॉर्म में, तो याद भी हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसी प्रकार लिखेंगे जिस प्रकार लिखाया जा रहा है, तो याद करने में आसानी होगा, क्योंकि सभी उसी फॉर्म में रहेंगे। केवल थोड़ा थोड़ा तापमान, मतलब तापमान अलग है, वर्षा अलग है, और थोड़ा बहुत ये सभी अलग है ना, कि कौन सा राज्य, कौन सा मतलब उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है। तो इस प्रकार आप याद करेंगे। 3-4 बिंदु हैं, उसी में चेंज करना रहेगा। ठीक है, तो रबड़ हो गया। आगे चले, अब थोड़ा सा एक देखते हैं तंबाकू के बारे में, फिर आगे समाप्त करते हैं।
सातवां जो लिखेंगे वो आप लिखिए, क्या लिखेंगे? तंबाकू। तंबाकू में ज़्यादा लिखना नहीं है। खरीफ की फसल, खरीफ का मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ठीक है। और दूसरा अगर आप लिखेंगे तो वर्षा, और तीसरा लिखेंगे आप 100 सेंटीमीटर लिख लीजिए, 100 सेंटीमीटर तक अधिकतम वर्षा हो रही तो ठीक है। तापमान, औसत तापमान अगर 25 से 30 है तो पर्याप्त है, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर तक वर्षा हो रही है। खरीफ की फसल है तंबाकू, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो होता है आंध्र प्रदेश में, सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को आप मालूम ना, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ से आंध्र प्रदेश शुरू है, किनारे किनारे लगता है, ये उड़ीसा टच होता है। तो आंध्र प्रदेश, AP, आंध्र प्रदेश, ठीक। तो तंबाकू सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो होता है, आप देखेंगे कि अमेजन घाटी। अमेजन घाटी कहाँ है? ब्राज़ील में अमेजन घाटी है, तो सबसे ज़्यादा इस उत्पादन वहाँ होता है, ठीक है। इसकी एक किस्म है निकोटियाना टोबैकम। जो टोबैकम होता है ना, तंबाकू का टोबैको कहते हैं। तो निकोटियाना टोबैकम जो होता है वो इसकी प्रजाति है, एक रस्टिका भी है इसकी प्रजाति। अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, महत्वपूर्ण किस्में लिख लीजिए, महत्वपूर्ण किस्में का मतलब प्रजाति में ही है। एक है निकोटियाना टोबैकम, निकोटियाना टोबैकम, और एक है रस्टिका। क्या है? रस्टिका, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा जो उगाया जाता है वो निकोटियाना टोबैकम ही है, ठीक है, पहला वाला, ठीक। सबसे उत्तम भी होता है ये। तो खरीफ की फसल, वर्षा इतना हो गया, तापमान ये हो गया, ये हो गया। सबसे ज़्यादा जो तंबाकू, मतलब अगर अमेजन घाटी देखेंगे वहाँ सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन देश में अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो चाइना में होता है, इसके बाद भारत में होता है। उसको भी लिख लीजिए, ठीक है। रफ करें इसको थोड़ा सा, उसको फिर लिख लीजिए। लिख लिए है ना इसको? अरे नहीं लिखे होंगे तो आप पीछे करिएगा, पीछे करके फिर लिख लीजिएगा। तो पांचवा बिंदु जो भी हो, पांचवा छठा जो भी है, सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो चाइना है। सबसे ज़्यादा उत्पादन जो भाई साहब कर रहे हैं वो है चीन। भारत भी करता है इसके बाद, लेकिन करता है तो भारत में। और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है ये, सबसे बड़ा उपभोक्ता का मतलब सबसे ज़्यादा कंज्यूमर भी है, सबसे ज़्यादा मतलब उपभोग करने वाला, प्रयोग करने वाला, अपने मतलब जिसका यूज किया करने वाला, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज करने वाला उपभोक्ता कंज्यूमर है, ठीक। सबसे ज़्यादा उपभोक्ता भी यही है। फिर भारत भी बहुत ज़्यादा, आप देखते हैं कि तंबाकू बहुत लोग खाते ही हैं, तो भारत भी कम उपभोक्ता नहीं है, तो भारत भी उपभोक्ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उपभोग करता है वो है चीन। सबसे ज़्यादा उत्पाद भी चाइना करता है। अमेजन घाटी में सबसे ज़्यादा हुआ है। पुर्तगाली भारत में जब आए थे तब तंबाकू को अपने साथ लेकर आए थे। पुर्तगाली कब आए थे? हम लोग जब अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे ना, उसमें थोड़ा सी बात किए थे, लेकिन जब मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पूरी तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो पुर्तगाली जब भारत में आए तब अपने साथ इसको लेकर आए, ये लेके आए पपीता, अनानास, ये सब पुर्तगालियों को देना, ठीक। चलिए, तो नकदी फसलों में इतना समझ में आया, ठीक है। तो नकदी फसल हो गया। अब आप देखिए कि इंडियन जियोग्राफी लगभग पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, पूरी तरीके का मतलब एग्रीकल्चर कंप्लीट हो गया, और भी जितने भी टॉपिक थे सब पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा जो बचा है वो कृषि के बारे में है। कृषि का मतलब इसी का थोड़ा सा भाग है सिंचाई। सिंचाई के बारे में हम लोग कभी एक वीडियो में देख लेंगे, लेकिन आप ये मानिए कि इतना कंप्लीट हो गया, इंडियन जियोग्राफी यहाँ से कंप्लीट है। क्योंकि सिंचाई में केवल समझाना है कि कैसे कैसे सिंचाई होती है, जो नई नई प्रयोग हो रहे हैं, ठीक है। स्प्रिंकल सिंचाई क्या है, ड्रिप सिंचाई क्या है, तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा, केवल लिखवाना नहीं है, समझाना है। तो उसको हम लोग कभी भी एक वीडियो में समझा दिया जाएगा, ठीक है, ये कैसे कैसे होता है। लेकिन यहाँ तक जितना था कंप्लीट हो गया है, मतलब इंडियन जियोग्राफी पूरी तरीके से आप मान लीजिए कंप्लीट है।
इतना पढ़ लेंगे तो पर्याप्त होगा। पर्याप्त मतलब पर्याप्त ही है, ठीक है। ठीक, तो शुरू से आप देखेंगे, यहाँ तक देख लीजिएगा। इंडियन जियोग्राफी कंप्लीट, अगर कहीं भी पढ़ेंगे तो इतना है, बहुत है। कोई पुस्तक भी देखेंगे तो इतना ही है, ठीक। कोई भी पुस्तक आप उठा के देख लेंगे तो इतना है कि इंडियन जियोग्राफी मतलब है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जो महत्वपूर्ण था इतना ही था, ठीक। कैसा लगा आप लोग बताएंगे, और हाथ से कंप्लीट हो रहा तो आप लोग शुरू से लेकर यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो आप लोग बताइएगा, इसको बताइएगा, जो आज के इससे पहले वाली वीडियो देखिएगा उनमें भी बता दीजिएगा। हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट टॉपिक मतलब इंडियन जियोग्राफी पर जो सिंचाई बचा उसको छोड़कर, उसको तो किसी दिन भी देख लिया जाएगा। अब हम लोग शुरू करेंगे, इसके बाद देखते हैं, या तो हम लोग हिस्ट्री शुरू करेंगे या तो पॉलिटी शुरू करेंगे, ठीक। तो इसको देख लीजिएगा, फिर जो शुरू किया जाएगा तो उसमें आप देखिएगा, ठीक। तो ठीक है, कल मिलने मतलब कल दूसरे सब्जेक्ट से मिलते हैं, ठीक है, ओके।